जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौजूदा हालात कई चुनौतियों से घिरे हुए हैं। पर्यटन में भारी गिरावट हुई है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, खास करके युवाओं में, और व्यापार भी बंद पड़ा है। लद्दाख में भी लोग पर्यावरण को लेकर के या उसके संतुलन को लेकर के फिक्रमंद हैं, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों को लेकर के चिंतित हैं और अब हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हुकूमत क्या चाहती है और इसका अंत क्या होगा। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है लेह से। बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक को उनके गांव ओले टोप्पो से गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के हवाले से यह खबर आ रही है। इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षावाद, पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते साल से अलग अलग मौक़ों पर लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आमरण अनशन पे अड़े हुए हैं। दिल्ली तक मार्च भी कर चुके हैं। बीते साल मार्च में उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और इसे 6वीं अनुसूची में 6 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और अब 35 दिनों की। वहीं अक्टूबर 2024 में भी इसी मांग को लेकर के उन्होंने लद्दाख को दिल्ली तक पैदल सफर किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सिंधु बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल तशद्दुद पर सोनम वांगचुक से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने वांगचुक को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना खास होगा कि इसका क्या असर पड़ता है, खास तौर पे लद्दाख के अंदर। दूसरी बड़ी खबर है मीरवाइज उमर फारूक के हवाले से। लगातार तीसरे जुमे को भी नजरबंद रहना पड़ा उन्हें। आज उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। आज जब उन्होंने अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो इस मौके पर उन्होंने उनके घर के सामने तैनात सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से जम्मू और जम्मू से दिल्ली जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के हवाले से। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जम्मू में अब जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू सीधे बस सर्विस शुरू करने जा रही है। ये बसें शहर में चलने वाली आम बसों से बेहतर और अलग होंगी। इन बसों में आरामदेह सीटें हैं। इन बसों में ऐप के जरिए टिकट, CCTV कैमरे, GPS जैसी तमाम तर सहूलतें हैं और ये बसें जम्मू के लोगों को दिल्ली और दिल्ली के लोगों को जम्मू या फिर जम्मू कश्मीर अलग अलग और कम रियायत पर कम किराए पर सीधे सर्विस फराहम करेगी। और ये भी बात गौरतलब है कि करीब 2 दहाई के बाद यानी 20 साल पहले दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने CNG की सहूलत न मिलने की वजह से बसों को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से शुरू किया गया है। इसका मतलब साफ है कि इस मरतबा अब जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू का सफ़र काफ़ी आसान होने वाला है। और आज जम्मू कश्मीर की बेरोजगार नौजवान की हम बात करेंगे। JKPSC के एक फैसले ने हजारों उम्मीदवारों का हौसला तोड़ा है। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए उम्र की ऊपरी जो हद है वो यानी सबसे ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम 35 से घटा करके 32 कर दी गई है। यानी नौजवानों को अब सरकारी नौकरी में जाने के लिए 32 साल से कम उम्र होना पड़ेगा, जो कि ये नाइंसाफ़ी से ताबीर कर रहे हैं। हालात को नज़रअंदाज करने वाला यह फैसला बताया जा रहा है। नौजवानों का साफ तर्क ये है कि जहाँ बाकी रियासतों में 40 से 42 साल तक का मौका मिलता है, जम्मू कश्मीर में ये बार यानी कि ये स्टेटस इतना ज़्यादा कम क्यों है। हरियाणा उत्तराखंड में 42 साल है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 40 साल है, मगर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 32 साल। क्या माने हैं इसका? नौजवानों की साफ मांग है कि ओपन मेरिट की लिस्ट में खासतौर पर उम्र की जो हद है वो कम से कम 35 साल की जाए। बारामूला की बात करते हैं, जहां पे वादियों की खूबसूरती हर सैलानी को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन पिछले 4 महीने से यहां की कई मशहूर सयाहती मुकाम बंद पड़े हैं। दरंग वाटरफॉल आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, सरुंज वाटरफॉल ये भी बहुत मशहूर जगह है, और गोगल दारा, चिल पॉइंट और इसके अलावा इन जगहों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे 20-30 ऐसे मकामात हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो बंद पड़े हैं। दुकानदारों से लेकर के ATV राइडर्स तक, यहाँ पे जो लोग सयाहती मकामात पे काम करते थे उनकी रोजी रोटी इनसे चलती थी। लेकिन अब पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से इन टूरिस्ट स्पॉट पर ताले पड़े हुए हैं। 5 महीने हो गए मगर हालात जस के तस है। न सैलानी आ रहे हैं और न कारोबार चल रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके परिवार पूरी तरीके से इस कारोबार पर मुनहसिर हैं। अब हालात ये हैं कि घर का खर्च निकलना भी मुश्किल है। सर्दी का मौसम दस्तक दे रहा है। बारामूला में इन ख़ास तौर पे मेहनत कश लोगों की एक ही मांग है कि टूरिस्ट स्पॉट्स को खोले जाएं ताकि उनकी रोज़ी रोटी फिर से पटरी पर लौट सके।